जो तकनीक इंसान के विकास के लिए बनाई गई है, उस तकनीक से एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे तो न्यूज़ 360 में अगली खबर ऐसी ही एक तकनीक और उसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की है, जो बीते कुछ दिनों से देश के कई ई रिक्शा चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। मगर चालकों की परेशानी का अंत करते हुए सरकार ने इस ऐप का खेल खत्म करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। इसे खड़ा कर देना, चालू मत करना, आराम से आराम से। क्या हो गया चाचा, क्या हो गया? क्या बैटरी खत्म हो गई? मेरे तो ट्रिप। पिछले कुछ दिनों में आपके सोशल मीडिया अकाउंट की फीड पर भी ऐसी वीडियो जरूर आई होंगी जिसमें कोई शख्स सड़क पर चलते ई रिक्शा को अपने फोन में मौजूद एक ऐप से हैक करके बंद कर देता है और ई रिक्शा का ड्राइवर परेशान होकर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके ई रिक्शा के साथ क्या हो गया है। देखो यार, चाचा को रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है एक तरह से यार। कोई भी मुड़ा दबा के अगर ही करा तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। यार भैया पूरा दिन हो गया, बहुत परेशान है यार। मैंने अभी रोकी है गाड़ी, मैं इनके पीछे आया चला दो, एक हाथ से गाड़ी चलाई मैंने अपनी खुद। बच्चों को रोटी खिलाने का डाल क्या करेंगे हम? मैं सबसे अपील करता हूँ, प्लीज इससे ऐसी कोई हरकत न करो, ऐप का यूज मत करो, किसी की गाड़ी बंद मत करो। दरअसल इन वारदात के पीछे एक चाइनीज ऐप है जिसका नाम बैट BMS है। आपको ये बताएंगे कि ऐप कैसे दूर से ही चलते ई रिक्शा को बंद कर देता है, मगर उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ई रिक्शा चालकों की परेशानी बने इस ऐप को लेकर सरकार ने क्या एक्शन लिया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ई रिक्शा को दूर से बंद करने से जुड़े 2 ऐप हटा दिए गए हैं। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि वो ये मुद्दा ऐप स्टोर चलाने वाली कंपनियों के साथ जरूर उठाएगा। मकसद ये है कि आगे ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले ऐप स्टोर पर आए ही नहीं, यानी सिर्फ ऐप हटाना नहीं बल्कि आगे के लिए रास्ता बंद करना सरकार की तैयारी है। There are a couple of apps which came up to our notice yesterday. Both of them have been taken down from the app stores. This is due care that the app stores have to exercise, and we will take it up with the app stores to see that possibly damaging apps don't. दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती वीडियोस में ये दावा किया जा रहा है कि बैट BMS ऐप की मदद से किसी भी ई रिक्शा की बैटरी को ऑफ करके उसे बंद किया जा सकता है। इस तरह की कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं जो इस ऐप को लेकर दावा करते हैं कि इससे ई रिक्शा ऑफ हो जाता है, मगर इस ऐप की हकीकत क्या है वो चलिए जान लेते हैं। बैट BMS ऐप को चीन की कंपनी शेनज़ेन एनर्जी टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जिसका काम लिथियम आयन बैटरी को मैनेज और मॉनिटर करना है। इसकी मदद से बैटरी हेल्थ, वोल्टेज, करंट और चार्जिंग प्रतिशत की रियल टाइम में जानकारी मिलती है। लेकिन भारत में बिकने वाले ई रिक्शा में लगी चीनी लिथियम बैटरी के BMS में पासवर्ड या सुरक्षा नहीं होती है। ऐसे में बैटरी का ब्लूटूथ 10 से 15 मीटर की दूरी तक किसी भी फोन से जुड़ सकता है। ऐप में मौजूद बैटरी बंद करने वाला फीचर है जो मरम्मत के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। अब कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर ई रिक्शा की बिजली काट देते हैं। मगर ये बात भी समझना जरूरी है कि बैट BMS ऐप कोई हैकिंग टूल या अनएथिकल ऐप नहीं है। ये अन्य ऐप की तरह गूगल प्ले स्टोर पर वैध रूप से उपलब्ध एक ऐप है, मगर दिक्कत उन लोगों की है जो इसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करके ई रिक्शा की बैटरी को ऐप के जरिए ऑफ कर देते थे, जिससे ई रिक्शा चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी क्या करते हैं? ऑटो चलाना है। बैटरी रिक्शा चलाते हैं? हाँ, तो क्या आजकल बंद कर रहे हैं मोबाइल से? बंद कर रहे हैं तो दिक्कत ही आई है हमें। ये डर हर ई रिक्शा पर लागू नहीं होता है। जो पुराने ई रिक्शा लेड एसिड बैटरी पर चलते हैं उनमें ब्लूटूथ होता ही नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां अपनी लिथियम बैटरी में अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं जिस पर ये ऐप काम ही नहीं करता। खतरा सिर्फ उन सस्ती बैटरियों पर है जिनमें कोई सुरक्षा सेटिंग नहीं की गई है। कुछ जानकर ये भी कह रहे हैं कि चलती गाड़ी से जुड़ना और भीड़ में सही डिवाइस ढूंढना उतना आसान नहीं जितना वीडियो में दिखता है, लेकिन इससे खतरा पूरी तरह खत्म भी नहीं हो जाता है। अगर आप ई रिक्शा चालक हैं या आपके पास ब्लूटूथ वाली लिथियम बैटरी वाला स्कूटर है तो आप कैसे किसी भी डिजिटल प्रैंक और हैकिंग
स्कैमिंग से बच सकते हैं वो भी चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी काम ये करें कि अपनी बैटरी के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें और उसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को बदलकर एक मजबूत पासवर्ड सेट करें। अगर आपकी BMS ऐप में विकल्प है तो बैटरी के ब्लूटूथ ब्रॉडकास्ट या विजिबिलिटी को हिडन मोड में डाल दें ताकि वे किसी अनजान फ़ोन में दिखाई ना दे। अगर आपका व्हीकल बार बार बंद हो रहा है तो किसी अच्छे मैकेनिक या डीलर के पास जाकर बैटरी के ब्लूटूथ मॉड्यूल को तब तक के लिए डिसेबल करवा दें जब तक कंपनी कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं दे देती है। अगर कोई आपके साथ बीच सड़क पर ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करें क्योंकि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। वहीं कई जानकार का ये भी कहना है कि असली हल यही है कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां पहले से पासवर्ड और सुरक्षा लगाकर ही गाड़ी बेचें ताकि बाद में किसी को छेड़छाड़ का मौका ही ना मिले। फिलहाल सरकार की नज़र इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। गूगल प्ले स्टोर से 2 ऐप हटा दिए भी गए हैं और साथ ही अब ऐप स्टोर कंपनियों के साथ बातचीत की तैयारी भी है और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर और भी कड़े कदम उठा सकती है।